नमस्कार। कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको देखकर हमें खुशी होती है कि गांव के तमाम लोग, गांव के युवा किसी एक मुहिम को लेकर चलते हैं और वो मुहिम धीरे धीरे साकार हो जाती है। अभी मैं खड़ा हूँ सादरा, ग्राम पंचायत वणई का एक ये राजस्व गांव है और यहाँ से तमाम युवाओं के मेरे पास लंपी काल में, उससे पहले भी आते थे फ़ोन कि साहब गौ माता से जुड़ी हुई ये समस्या है, गौ माता से जुड़ी हुई ये परेशानी है। और उनकी हमेशा से एक इच्छा रही कि हमारे गांव में हम धीरे धीरे ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसमें कि गौशाला में गौ माता वहीं रह सके, उनकी सेवा हो सके, उनके अगर सेहत ख़राब है तो सेहत में सुधार हो सके। ये मुहिम चली और आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आया हूँ। ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये स्थिति अब धीरे धीरे यहाँ दिखाई दे रही है, तो अच्छा लगता है। चलिए उन कुछ युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर यहाँ क्या व्यवस्था रहने वाली है। तो आगे हैं अंदर, काम अभी चल रहा है, पूरी टीम हमारे साथ है। इनमें से कुछ लोगों से बात भी करेंगे। बंसीलाल जी हमारे साथ है, आपके माताजी सरपंच है। ये पहले तो ये पूरी ज़मीन कितनी है ये बताओ मुझे आप। 100 बीघा ज़मीन है हमारे पास। तो अब इसमें आपने ये एक शेड बना के शुरुआत की है, तो ये पहले तो ये बताओ कि ये कैसे, क्या मन में आया कि यार ऐसा कुछ करेंगे। लंपी में हमारी टीम ने जो कामधेनु लंपी गौ रक्षा सेवा समिति थी, जो करीबन हम इसमें 500 लोग हैं, मेंबर हैं, उसमें कम से कम 21-22 जनों की हमारी टीम है। उस टीम ने लंपी में, जब लंपी महामारी चली थी उस समय हमारी टीम ने पूरा जोर शोर से, हमने कम से कम 31-32 पंचायतें कवर करी थी और हमने नगर पालिका भी कवर करी थी। उस लंपी का जो प्रकोप था, उस प्रकोप के चलते हमने ये काम श्री गणेश किया। उसमें हमारा काम बहुत अच्छा हुआ और हमारे पास फंडिंग भी अच्छी थी। वो केवल जन सहयोग था। इसमें आप पैसा सारा जन सहयोग से लगा हुआ पैसा है? टोटल पैसा इसमें जन सहयोग से लगा हुआ। जो ये ज़मीन है ये ग्राम पंचायत की है 100 बीघा। अभी 100 बीघा महीने जो हमारे पास एक अभी सेट बना, टोटल पैसा हम जन सहयोग से हुआ है 2 लाख कुछ पैसे हमारे पास आए हैं। बाकी जो हमारे सदस्य हैं और हमने सारे जो ये पैसे लगाए सारे हमारे बेस पे हमने उधार लाके एक बार भगवान के लिए ये काम चालू किया। चार पूजा। ये सारे युवा जितने खड़े हैं सारे लोग गौशाला गौ सेवा से जुड़े हुए थे। हाँ। आप सभी लोग जुड़े हुए थे। आपका क्या नाम है? आगे आओ। कमलेश क्या गौ सेवा लंपी काल में कितनी गौ सेवा की? काल में गौ सेवा की थी सबके साथ मिलके की। ये धर्मू जी है, इनके भी मेरे पास बड़े फ़ोन आते थे, सबसे ज़्यादा फ़ोन यही करते थे। तो अब तो आपको बढ़िया लग रहा होगा कि चलो मेरे गांव में यार जो मैं चाह रहा था धीरे धीरे हो रहा है। बिल्कुल खुशी तो होगी कि आखिर अपने गांव में गौ सेवा होगी। और मैं तो चाहता हूं हर गांव में इस प्रकार की गौ सेवा हो, हर गांव में गौशाला बने, हर ग्राम पंचायत में गौशाला हो। कौन कौन सी गौ माता यहाँ या किस क्षेत्र की, ऐसा कुछ तय किया कि यार ऐसा ऐसा इतना अगर कुछ होगा तो हम सेवा कर लेंगे? अभी यहाँ पर फिलहाल हमने एक बार एक्सीडेंटल और बेसहारा गौ माता के लिए गौशाला खोली है और जिस जिस तरह जन सहयोग मिलता रहेगा हम बड़े बड़े एरिया को भी कवर करेंगे। हालांकि ये है कि अगर कोई गौ माता यहाँ पर आ गई तो उसे निराशित नहीं होना पड़ेगा, वो गौ माता हम सीधे ले लेंगे उसकी सेवा। सबकी सेवा। आप भी यहीं से कैसा लगता है जबकि अब क्योंकि आजकल धीरे धीरे युवा इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, पर आप लोग फिर भी एक टीम बना के न केवल गौ सेवा कर रहे हो बल्कि वापस यहाँ गौशाला भी बना ली है, तो अब आप यहाँ पर सेवा करने से एक अच्छा अनुभव हो रहा है। जैसे गांव में कहीं बैठे हैं हम 5 ने फालतू बैठे, कुछ काम नहीं, एक स्थान है, एक मंदिर जैसा स्थान है, पवित्र हो गया। क्योंकि पहले यहाँ से 1 साल बाद पहले देखते थे यहाँ पर ऐसे लोग बैठते थे, यहाँ पर कोई आना भी पसंद नहीं करता। और आज गांव का हर आदमी सोचता है वहाँ जाएं, माँ गौ माता की सेवा करेंगे, एक मन को एक सुख और शांति मिलती है। चलिए देखिए ये इसके पीछे की भावना है और तमाम युवा यहाँ जुड़े हुए हैं। आप भी क्या गौ सेवा से जुड़े हुए हो? हैं, ये तो घर का ही चैनल है, अपने घबराने की जरूरत नहीं। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह जी, क्या कब से आ रहे हो आप यहाँ, कब से जुड़े हुए हो? जी मैं तो बॉम्बे था, अभी आए। अच्छा, अभी आए हैं। तो अब मैं एक सरपंच साहब से, कहाँ गए सरपंच साहब? सरपंच साहब इनके माताजी है, हालांकि ये पहले चुनाव लड़ चुके हैं एक, तो इनको भी सरपंच साहब ही कह रहा हूँ मैं। अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है कि ये एरिया कम पड़ता है तो फिर क्या करोगे आप? हम अभी एक सेट है जो 100 गौ माता हमारे पास रह सकती है और आगे का भी हम स्टेप तैयार कर रहे हैं। एक सेट ऐसा भी और बना रहे हैं। हमने इसका विधिवत नक्शा जीपीएस के सर्वे करवा के नक्शा हमने तय कर लिया है। उस नक्शे के हिसाब से हम सारे सेट चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। बाकी एकदम तो अभी तो हमारे पास ये जो क्षमता थी
उसके क्षमता के अनुसार 100 गौ माता की सेवा हम कर सकते हैं। इसको विधिवत कब से आप शुरू कर रहे हो आप? इसको विधिवत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, 10 एक दिन में हमारा काम पूर्ण होने वाला है। पूर्ण होते ही ये श्री गणेश कर लेंगे हम। मतलब मार्च से माने हम कि भाई फरवरी आपका इसमें चला जाएगा? हाँ, फरवरी चला जाएगा। मार्च से हमारा विधिवत तरीके से चालू हो जाएगा। उसके बाद एक सेट का काम हमने ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा, तो उसके पास में आप और बनवा हाँ, दोगे? और सेट बना रहे हैं। गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, एक ट्यूबवेल कराई, उसमें भी पानी है। और मैं तो जो हमारा क्षेत्र लगता है उस क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि जब इसकी नीम का जब मुहूर्त था ना, जब इस धरती यहाँ जो गौशाला बन रही इस धरती पे इतने लोग आए थे, हमको खुद को विश्वास नहीं था कि इतने लोग आएंगे। और जन सहयोग में भी हमारे आसपास के और दूर के सब इतने सहयोग कर रहे हैं, सहयोग किया। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, गौ भक्तों को। इस जो ये आप सभी को धन्यवाद दे रहे हैं, पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि ये काम ग्रामीण क्षेत्र में आना, इस प्रकार के काम करना, इनसे जुड़े रहना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें होती है। मगर इस पूरी टीम ने, क्योंकि इनसे मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था, लगातार इन लोगों से संपर्क में था और ये गौ सेवा से जुड़ी हुई, और लंबी काल में तो ये चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, तो उस वक्त भी फ़ोन आते थे। तो मुझे भी आज व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ आया हूँ और इस प्रांगण में खड़ा हूँ। जो इन लोगों ने एक सपना देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। तो जब ये पूरा विधिवत शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी हम एक बार आने की कोशिश करेंगे। और आपने हमारा धन्यवाद दिया। अगर आपको भी लगता है कि हम वास्तव में ठीक ठाक कुछ काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारा धन्यवाद हमारे उस लाल बटन को, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के कर सकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।